हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एचसीएस 2027 के लिए जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और बच्चों के अंदर डर भी है कि पेपर का लेवल क्या होगा, एक्स वाई जेड कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सभी सवालों का एक ही जवाब है और वो आप लोगों को पता है कि विद्यारथ उन सभी सवालों को एकदम से कैसे खारिज कर सकता है। ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसकी अभी तक एक ही क्लास हुई है और रेगुलर क्लास जो हो रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 9053117353 ये हमारा एक नंबर है। जो भी बच्चा एचसीएस जीएस फाउंडेशन की तैयारी करना चाहता है, देखो भाई, अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि आपको भविष्य में कभी किसी जीएस फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा और वो सारे कंसेप्ट जो एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कुछ करवाया जाएगा। अब बात आती है इसके अंदर कि एनसीईआरटी जो है पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और स्पेशली जब हरियाणा की बात करते हैं तो वहां एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है वो सब बातें भी बताऊंगा। एनसीईआरटी का जो रोल है वो आपका बेसिक क्लियर करवाने का है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हो। डायरेक्ट एनसीईआरटी कभी नहीं समझ में आएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं आज, ठीक है, जो बच्चा फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर है, विदाउट एनी किसी हेल्प से अगर वो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ दे डायरेक्ट, चलो छठी क्लास की पढ़ ले, बहुत सारे टॉपिक और कंसेप्ट तो ऐसे हैं जो उसको समझ में नहीं आएंगे, तो कैसे समझा जा सकता है? अगर आप इस एनसीईआरटी को एक कोर्स के तहत पढ़ लो, देखो या ये मत समझिए कि मैं अपना कोर्स बेचना चाहता हूं, नहीं। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना और जो बेसिक पढ़ते हो तो आपको समय लगता है, टाइम, और टाइम इतना है नहीं। अगर आपको लग रहा है ना कि ज्यादा टाइम है, नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम समय है। और उस कम समय में आपको जीएस की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, आपको प्रीलिम्स भी तैयार करना है, आपको मेंस भी तैयार करना है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? ये सब जो पॉसिबल है ना, ये टाइम के हिसाब से पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें टाइम मैनेज जरूर करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट इस पूरे गेम का खेल है। तो यहां पर एक चीज सामने निकल कर आती है, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि आपको टाइम जो है वो बहुत कम लगे, मात्र 2 to 3 आवर्स पर एनसीईआरटी। मान लो अब इस कोर्स के अंदर एनरोल हो, ठीक है, और आपको मैंने पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दी, पूरी पॉलिटी पढ़ा दी, पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी। अब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको मात्र 2 to 3 आवर लगेंगे एक पूरी एनसीईआरटी को कवर करने में, मात्र 2 to 3 आवर। इतना कम समय लगता है और इतना समय बचा देते हैं विद्यार्थी। ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट भी है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि भाई क्या सच में समय बचता है। तो वहां हमारे बच्चों ने बताया कि सर समय बचता है, और अब जो लाइनें हैं ना वो एग्जैक्ट समझ में आती है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। अब मान लीजिए आपके ऊपर कॉन्टिनेंट क्या होता है, ओशियन क्या होता है, कितने कॉन्टिनेंट है, कितने ओशियन है। इस शुरुआत में हमें लगते हैं कि हम जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं ना तो इनके ऊपर लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, नहीं।
ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। अब 11th क्लास की एनसीईआरटी समझना, उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे रखी है। उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इस थ्योरी के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग समझ में आती है। यानी उसके ऊपर 2 लेक्चर का समय है, यानी मिनिमम 3 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। और मात्र एनसीईआरटी के अंदर उसको सिर्फ आधे पेज के अंदर दे रखा है, बिल्कुल शॉर्ट में करके। आप खुद बताइए क्या वो थ्योरी समझ में आ जाएगी? अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ज्योग्राफी की, बेसिक एनसीईआरटी के में। एक पेज के अंदर पूरी एनसीईआरटी, एक पेज के अंदर, एक सिंगल पेज, वन साइडेड पेज के अंदर पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझा रखी है। हाउ इट इज पॉसिबल? चीजें समझाने के लिए और चीजें पढ़ने के लिए समय लगता है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर उसकी कंप्लीट नॉलेज हो। अगर मैं आपको कहूं कि भाई पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, ये गलत है। पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप समय दीजिए उसको। पहले आप अपना बेस क्लियर कीजिए। जब आप अपना बेस क्लियर कर लोगे ना तो एनसीईआरटी भी समझ में आएगी और आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो। हमारे अंदर दिक्कत क्या है मैं बता देता हूं, कोई नहीं बताएगा। और ये सच्चाई है ना, कोई नहीं बताता आज के दिन। सबको अपने कोर्स बेचने की है, मैं ये बात आपके दावे से कह सकता हूं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब अपना कोर्स बेचने के लिए आपसे बात करते हैं। विद्यार्थी कैसा है, पूरा यूट्यूब चैनल के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कभी अपना कोर्स बेचने के लिए नहीं, आपके हित को सर्वोपरि रखकर अपनी बात करता है। भाई आपका सिलेक्शन हो तो मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। अपना हित जो है, मान लीजिए मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं तो भाई झूठ के बेसिस पर कभी दुनिया नहीं चलती। और जो फीस आप लोग दोगे, भाई मैं ऐसा तो नहीं है कि भाई उससे बहुत बड़े महल खड़े कर लूंगा, नहीं। कभी ना कभी तो भगवान के सामने आपको पेश होना होगा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि समय रहते अगर आप ये चीजें समझ लोगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज इस मार्केट के अंदर भटकते रहना, आपको कोई सही गाइड करने वाला नहीं है। जब तक हम खड़े हैं तो आपका फुल एंड फाइनल सपोर्ट है। जिस दिन मार्केट से हम चले गए उस दिन आपका कोई रखवाली करने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर स्कैमर बहुत बड़े बड़े हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये चीजें आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। जब तक ये चीजें आप नहीं समझोगे ना, आपको कोई सही डायरेक्शन में नहीं दे सकता। अधिकारी बनने की तो छोड़ दीजिए, मन से निकाल दीजिए। रही बात स्टैंडर्ड बुक्स की, भाई 800 पेजों की स्टैंडर्ड बुक्स हैं। कितना पढ़ लोगे, कैसे पढ़ लोगे और कितनी डेप्थ में पढ़ लोगे, मुझे कोई इस बात का सबूत दे दे। एक बंदे की लिमिट होती है पढ़ने की, और जब वो लिमिट से बाहर चला जाएगा तो कैसे रिजल्ट आएगा। आप लोगों को पता है ना कि इतने सारे बच्चे तैयारी करते हैं और रिजल्ट सिर्फ 1% आता है, 1% से भी कम। तो भाई ये बीच के लोग कहां गए? ये बीच के लोग गए नहीं है कहीं, इनको गाइड करने वाला नहीं है आज तक। आधी से ज्यादा दुनिया जो भटक रही है ना मार्केट के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, ये इसी वजह से भटक रही है क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। आधे से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूं आपको। भाई हमने एचसीएस की तैयारी करनी है, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। हमें प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा और हमें अपनी वो साइकोलॉजी और मेंटलिटी उस हिसाब से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, रिजल्ट आ पाए। मैं आपको क्यों कह रहा हूं भाई एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ो, मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन जिसमें टाइम कंज्यूम ना हो ऐसे पढ़ो। क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई एक बार अगर आप मान लीजिए इस कोर्स में अगर एंटर कर दो तो आपको इसके अंदर आपका समय बचेगा,
आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, आप आंसर राइटिंग लिख पाओगे। अदरवाइज आपका कोई रखवाड़ा नहीं है। ये जितने भी ये घूम रहे हैं ना, ये आपको बर्बाद कर देंगे। ये बातें बताना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक को कौन कौन सी किताब पढ़ो। अरे भाई कोई ये भी बता दो कि कैसे पढ़नी है। चलो, कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ठीक है, सही बात है भाई, सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है, लेकिन उस बच्चे को ये बता दो सेल्फ स्टडी करने के लिए क्या रोल आएगा। भाई जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है उसके पास यूट्यूब है, और यूट्यूब पे एक टॉपिक निकालो, उस टॉपिक को समझो और अपनी किताब में जाकर उसको पूरा का पूरा पढ़ लो। देखो टाइम टेकन है, ठीक है, समय लग सकता है, डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारी, लेकिन भाई तरीका यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई हो तो फिर बता देना, ठीक है। अगर आप एक बार उस टॉपिक को समझ लोगे, अपनी भाषा के अंदर, अपने दिमाग के अंदर डाल लोगे, तो रिजल्ट आएगा। अदरवाइज घूमते रहना, कोई संभालने वाला नहीं। कल कल जो हमारी 3:15 पर क्लास होगी ना, उसमें भी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड बुक के ऊपर बात करूंगा। ये जो स्टैंडर्ड बुक्स के रुक्के मारते हैं ना, उनकी भी पोल खोलने वाले हैं कल। और एक साथ एक बात और बता देता हूं, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, पॉलिटी की एनसीईआरटी। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पॉलिटी की बेसिक 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसको रीड आउट कर लो। एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है। आप एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, थीम्स ऑफ हिस्ट्री कुछ ऐसे करके बुक्स हैं, 1 2 एंड 3 ऐसे, उसको पढ़ लो। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, भाई बहुत सारे लोग कहते हैं फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ लो ना, वो नहीं पढ़नी, इतने सारे फैक्ट याद नहीं हो सकते, क्यों टाइम वेस्ट करने, 2 क्वेश्चन आएंगे, क्यों टाइम वेस्ट करने। रही बात ज्योग्राफी की, पहले किसी के लेक्चर देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है, चाहे विद्यारथ के देख लेना, अच्छे से समझ में आएंगे, गारंटी कहता हूं। इकोनॉमिक्स 12th क्लास की एनसीईआरटी है, शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक बार वो है, उसको रीड आउट कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर ये तरीका अपनाओगे तो सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी और आपका रिजल्ट भी आएगा। भटकते रहना, कोई संभालने वाला नहीं है, ठीक है। आज आपको बता दिया, आगे कल जो बात करेंगे 3:15 पर स्टैंडर्ड बुक्स पर, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई बच्चा हमारे साथ एनरोल करना चाहता है, जीएस फाउंडेशन कोर्स, ये हमारा नंबर है, ठीक है। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आंसर राइटिंग सब कुछ करवाया जाएगा। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करे, ठीक है जी। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट उसके लिए चलेगा।